Hi everyone, it's this is Anamika. In particular video, uh, we can discuss about the COA. COA means that computer organization and architecture. Firstly, we know that what is COA. Some people says COA is a parts of computer like keyboard, mouse, CPU. But basically, organization means that organization means that कि ये जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वो आपका इंटरनल पार्ट्स के वर्किंग को डिफाइन करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रोम ले सकते हैं, रोम, रैम, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट होते हैं. इसमें फर्स्टली हम लोग डिफाइन करते हैं computer organization and second one is architecture. Both are 2 points and they are different. Firstly, we can discuss about the architecture. And second one is organization. Second one is organization. Architecture. Architecture in which they contain a abstract. They contain an abstract. Abstract means that logical terms. In which we can decide what to do. What to do. वॉट टू डू इन द सेंस कि जब भी आप कोई आर्किटेक्चर आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले उसके रिक्वायरमेंट को डिसाइड करते हो कि रिक्वायरमेंट आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या होता है आपका आर्किटेक्चर में आता है. और दूसरा पॉइंट है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ये आपका लो लेवल कंसेप्ट होता है, यानी कि बेसिक स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई कंसेप्ट लिया तो आपको कौन सा आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे और आप कौन सा एड्रेस यूज़ करेंगे. ये आपका थर्ड है आर्किटेक्चर में, डिफाइन द सिस्टम इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, यानी कि इसमें आपके कौन कौन से लॉजिकल टर्म्स आप इसमें यूज़ करोगे. अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस यूज़ करना है तो आप उसको कैसे करेंगे, और आपको कोई एड्रेसिंग दी हुई है तो आप उस पर्टिकुलर को कैसे यूज़ करेंगे. इसके बाद है आपका सेकेंड वन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर में कि उसमें आपका क्या काम होता है, व्हाट टू डू. ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हाउ टू डू. और ये आपके स्ट्रक्चरल फॉर्म को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म को डिफाइन करेगा, और इसमें हम लोग करते हैं हाउ टू डू. और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आर्किटेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, लो लेवल कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं, बट जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इसमें हम लोग हाई लेवल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं. हाई लेवल कंसेप्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं.
और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप जब भी यूज़ करते हैं तो इसमें आपका मतलब इसको ये मतलब नहीं होता है कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, बस इसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस से इसको कोई मतलब नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर। फ्रॉम प्रोग्रामर। Last one is realization of the abstract model. ये हो गए आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। ये इसको हमने क्या किया, डिफरेंट वे में हमने इसको डिफाइन किया है। आपका आर्किटेक्चर क्या होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर हम लोग सिंपल वे में देखें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये आपका दोनों डिफरेंट टर्म है। बट इसमें क्या होता है कि जनरली बेसिकली लोग जानते हैं कि आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। बट ऐसा नहीं है। अब ये क्या होते हैं, ये इंटरनल पार्ट्स जो भी हैं कंप्यूटर के या फिर हमारे सिस्टम के जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको ये क्या करता है, उसकी वर्किंग को ये डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड, रैम, रोम, कैच मेमोरी, ये सारी चीज़ें क्या है आपके इंटरनल वर्क्स जो करती है सिस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ें किस में आती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। इसके हम लोग बेसिक्स कंसेप्ट्स देख लेते हैं क्या है। बेसिक कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। components of the बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स है ये, इसमें हमारा 2 टर्म्स को कंटेन करता है। इसमें आपका पहला है सीयू, means that control unit, and second one is ALU. ALU means that arithmetic logic unit. These 2 parts come in a CPU. कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता क्या है, कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल, इसमें आपका रजिस्टर्स और सर्किट दोनों आते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रजिस्टर एंड सर्किट्स
and circuits to generate control signals. और सेकंड है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है कि इसमें आपका टू टर्म्स है, अर्थमेटिक यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक. तो अर्थमेटिक ऑपरेशन and second one is logical. अर्थमेटिक में आपका क्या होगा, अपने प्लस माइनस डिवीजन ये सारी चीजें आपके अर्थमेटिक में आएगा. और लॉजिकल ऑपरेशंस में आपका एंड और नॉट ये सारी चीजें कंटेन करती है. ये आपका फर्स्ट है कंपोनेंट सीपीयू. And second is main memory. Yes, main memory. मेन मेमोरी में क्या होता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों को क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है. They store both instruction and temporary. फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर इसमें आपने कोई डेटा लिया है या फिर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस लिया है तो आपको इसमें ऐड करना है. तो आप क्या करोगे कि इन दोनों के लिए आपकी सेम लोकेशन होगी. ठीक है, सेम लोकेशन में आपको डेटा को सेव करना होगा. तो ये आपका किस फॉर्म में होगा, सीक्वेंस फॉर्म में होगा. अगर आपका कोई भी डेटा है तो ये आपका सीक्वेंस फॉर्म में सेम मेमोरी में जाके आपका एग्जीक्यूट होगा. Third one is input output component. बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट्स में क्या होता है कि इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा या फिर कोई भी रा टाइप का डेटा जो होता है उसको हम लोग देते हैं सिस्टम में. सिस्टम में देने के बाद वो आपको क्या करता है कि वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है. किसके थ्रू करता है, वो सीपीयू के थ्रू. उसमें आप सीपीयू, सीयू और आपका जो मेमोरी में जो भी डेटा है उसमें एग्जीक्यूट होता है. एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या होता है कि फिर वो मेमोरी जो डेटा है मेमोरी की
वो फिर से ALU के पास भेजती है, वहाँ से जाने के बाद फिर से वो आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो ये आपका होता है इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स। इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स में आप ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ये आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये दोनों कंबाइन होता है किससे, CPU। और यहाँ पे आपकी मेमोरी होती है, यहाँ पे आपकी मेमोरी, और यहाँ आपका आउटपुट होगा। अगर इनपुट में हम कोई भी डेटा देते हैं, कोई भी डेटा हम लोग देते हैं, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, वो या फिर आपका वो एलयू में जाएगा। एलयू फॉर एग्जांपल में लेते हैं x इज 5 एंड y इज 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनपुट में हमारी x, y, ठीक है, x, y की वैल्यू हमने क्या दिया, इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये वैल्यू आपकी किस में जाएगी, अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट में। तो इसमें आपका क्या होगा, 5 + 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखिए, जो भी आपका डेटा है इस मेमोरी में आएगा। मेमोरी क्या करेगा, उस डेटा को रिट्राइव करने के बाद वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद ये फिर यहाँ आपका डेटा आएगा और यहाँ से क्या करेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 7। दिस process shows the basic concepts of a computer. Next topic is buses. Buses in COA. बसेस बेसिकली होता क्या है, बसेस का क्या काम होता है, कम्युनिकेशन करना, या फिर कम्युनिकेट करना, या फिर कनेक्शन करना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी बसेस में। तो इसका एक सिंपल सा टर्म है, इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था पिछले डायग्राम में कि इनपुट आउटपुट ALU CU और आपका मेमोरी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके थ्रू थे। तो वो जितनी लाइनें आपकी कनेक्ट हो रही है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो बसेस के थ्रू होती है।
like input, output, CU, ALU, memory. In simple way, we can define it according to the definition of bus. This is a group of lines. A group of lines that serves a connecting path for several devices. Several devices is called as buses. बेसिकली सिंपल वे में हम लोग जानते हैं कि बसेस होता है क्या। बसेस एक आप सिंपल से ऐसे याद रखिए कि बसेस का क्या काम है, कम्युनिकेशन करना, कनेक्शन का काम करना, ठीक है। तो अगर हमने एग्जांपल में अभी देखा था कि इनपुट, आउटपुट, सीयू, एलयू और मेमोरी ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है, तो ये बस के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके डेफिनेशन हम लोग देखें, ए ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट सर्व्स ए कनेक्टिंग पाथ फॉर सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड एज बसेस। तो इसमें ये जो आपका ग्रुप ऑफ लाइन्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइन्स मीन्स दैट इन विच दे कंटेन ए कैरी डेटा, फर्स्टली in which they contain a carry data, address data and control purpose ठीक है। इसमें ये कैसे डेटा को कैरी करता है, कैसे एड्रेस का हम लोग यूज करते हैं और इसका कंट्रोलिंग पर्पस, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग के पास है सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट फंक्शनल यूनिट इन ए सिंगल बस। functional units single bus। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फंक्शनल यूनिट्स और कंपोनेंट्स। तो इसमें आपके मैंने आपको अभी बताया था, कंपोनेंट्स में आपके पहला होगा इनपुट, दूसरा आउटपुट, मेमोरी
processors. They are connected by a single bus. Connected by a single bus. इसमें ये देखिए, ये आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड प्रोसेसर। ठीक है, तो ये आपका हमने यहाँ पे एक बस लगा दिया। ठीक है, ये बस आपका क्या है, कनेक्टेड है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसर से। ठीक है, कंपोनेंट से कनेक्टेड है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी डेटा क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट से कोई भी डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, और रिट्राइव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। रिट्राइव करने के बाद आपको क्या होगा, आप इसको रिस्पॉन्ड करोगे। रिट्राइव डेटा एंड रिस्पॉन्स। अब क्या करोगे, डेटा को यहाँ से आप रिट्राइव, बस क्या करेगा, डेटा यहाँ से वो ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये आपका हो गया एक आपका ये सिंपलेस्ट वे हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट फंक्शनल यूनिट इज ए सिंगल बस। तो आप एक सिंगल बस में भी आप कर सकते हो, और आप मल्टीपल बस वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप सिंगल बस यूज़ करते हैं तो ये आप मतलब कॉस्ट आपकी मतलब कम में होती है। इसके बाद है आपका बस स्ट्रक्चर। ये आपका बस आर्किटेक्चर है। बस आर्किटेक्चर में आप क्या लोगे, पहला कंपोनेंट सीपीयू, दूसरा आपका क्या है, मेमोरी, दूसरा आपका मेमोरी है, और थर्ड वन इज इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड वन इज इनपुट एंड आउटपुट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल बस यूज करेंगे। सबसे पहले आपका हो गया कंट्रोल बस, कंट्रोल बस, second one is address bus, and third is data bus.
अब इसमें हम लोग देखते हैं सीपीयू। जो कंट्रोल यूनिट बस में आप ये आपका मल्टीपर्पज़ होता है। अगर आपको कोई भी डेटा आपको सीपीयू से लेनी हो तो कंट्रोल बस इजली वे में ले सकता है, और सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो वो कंट्रोल बस से इजली वे में ले सकता है, यानी कि आपका ये मल्टीपर्पज़ है, बाई डायरेक्शनल। और आप मेमोरी में भी वही सीन है। मेमोरी में भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल बस से आप कोई भी डेटा ले सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, और आप मेमोरी से कंट्रोल बस में आप डेटा रिट्राइव कर सकते हो। और इनपुट आउटपुट भी आप, ये भी आपका बाई डायरेक्शनल है, इसमें भी आपको इनपुट दे सकते हो और आउटपुट ले सकते हैं कंट्रोल बस में, ठीक है। और आपका ये केस सिर्फ आपका कंट्रोल बस के लिए है। इसके बाद है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डेटा है आपका, ठीक है, कोई भी डेटा को आप क्या करोगे, वो सिर्फ आपका डेटा क्या करेगा, एड्रेस बस को रिट्राइव करेगा, यानी कि सिर्फ ये आपका यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल इन द सेंस कि एड्रेस बस क्या कर सकता है, वो सीपीयू से डेटा ले सकता है, और वो क्या करेगा, सीपीयू से डेटा लेगा और वो मेमोरी में डेटा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि ये सिर्फ ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका अभी तक मैंने आपको कंट्रोल बस बताया था, कंट्रोल बस में क्या था कि ये आपका बाई डायरेक्शनल था, यानी कि आप इसमें डेटा रिट्राइव भी कर सकते हो और मतलब और रिस्पॉन्स भी कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। इसमें आपका इनपुट भी करेगा और कंट्रोल बस भी, यहाँ आपकी मेमोरी भी करेगी और कंट्रोल बस भी। और यहाँ पे आपका सीपीयू है, और सीपीयू से आप डेटा ले भी सकते हो और क्या कर सकते हो, कंट्रोल बस से आप डेटा आप सीपीयू को दे भी सकते हैं। बट आपका जो एड्रेस बस में आपका क्या होगा, वो यूनिडायरेक्शनल है। और लास्ट है आपका डेटा बस। जो आपका डेटा बेस है वो भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है, डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपीयू के पास भेज सकते हैं, और सीपीयू से हमें कोई भी डेटा लेना हो तो हम लोग सीपीयू से कोई भी डेटा लेना हो डेटा बस में तो हम लोग इजली वे में ले सकते हैं। तो जो आपका मेमोरी और डेटा बस है वो क्या करेगा, ये भी आपका बाई डायरेक्शनल है। इसमें भी आप क्या करोगे कि जो भी आपको मेमोरी से डेटा लेना है आप इजली वे में ले सकते हो, और डेटा बस से आप क्या करोगे, मेमोरी में आप दे सकते हो। यही केस आपका इनपुट आउटपुट में भी होगा। और ये जो कंट्रोल बस होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल होता है। इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसको कंट्रोल फंक्शनल यूनिट, कंट्रोल फंक्शनल यूनिट्स, यानी कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ट्रांसफर ऑफ डेटा। और आपका जो है एड्रेस बस, उसमें क्या होता है, ट्रांसफर करता है डेटा को, ट्रांसफर ऑफ डेटा। ट्रांसफर ऑफ डेटा इसमें आप क्या करते हो कि अगर आपको किसी को कोई पार्सल या कोई लेटर वगैरह भेजना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एड्रेस जहाँ हमें पोस्ट करना है उसका हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको वो पोस्टमैन के थ्रू वो उस एड्रेस पे हम लोग सेंड करते हैं। तो वो जो पोस्टमैन ले जाता है जो भी हमारे लेटर्स या कुरियर्स हैं, तो वो हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो इसमें आपका होता है कि एड्रेस बस, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस। और ये है लास्ट आपका डेटा बस में ट्रांसफर डेटा स्टोरेज, ट्रांसफर डेटा
स्टोरेज, हम लोग इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये जो हमारा डेटा बस होता है वो इलेक्ट्रिकल पाथ को कंटेन करता है। It contains electrical paths like circuit, register। इसमें क्या होता है कि ये डेटा ट्रांसफ़र करता है, किसके थ्रू करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, या इलेक्ट्रिक सर्किट आप ले सकते हो या फिर रजिस्टर ले सकते हो। इसके थ्रू हम लोग को ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हम लोग का कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोग इनपुट से हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग इनपुट में हम लोग ने क्या लिया था, रॉ डेटा लिया था। तो रॉ डेटा को हमको क्या किस में कन्वर्ट करना था, तो वो हमारा फॉर एग्जांपल आप उसको ले सकते हो कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिया है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन किस में जाएगा, आपका सीपीयू में आपको क्या मिल रहा था, सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू आपको मिलने के बाद आप उस डेटा को किस में ट्रांसफर कर रहे थे, मेमोरी में, यानी मेमोरी में आप उसको टेम्पररी स्टोर कर रहे थे। टेम्पररी जब आपने स्टोर कर लिया तो स्टोर करने के बाद जब उसको आउटपुट देना था तो फिर मेमोरी से हम लोग डेटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, आउटपुट में। तो फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई की आपने कोई भी वैल्यू ले ली है, ठीक है, तो ये आपका किसका काम कर रहा था, इनपुट का काम कर रहा था, इनपुट का काम कर रहा था। और इसमें जो भी वैल्यू थी हमने इसमें एडिशन किया था, एडिशन करने के बाद ये आपको क्या मिला था, ये सीपीयू के आपके एएलयू के प्रोसेस थे, और देन वी गेट आउटपुट, आउटपुट इज 7। ओके, थैंक यू।